मैं बस एक मौका चाहती हूँ, एक मौका खुद को साबित करने का। उसके शब्दों में दर्द था, पर उससे भी ज्यादा था संकल्प। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन रिसेप्शन में लोगों की नजरें मेरी बीवी पर नहीं, मुझ पर थीं। शायद सबकी सोच मेरे जैसी नहीं थी। कुछ लोगों ने तो उसकी सादगी की तारीफ भी की, मगर मेरे भीतर का घमंड अब भी शांत नहीं हुआ था। दिन बीतते गए और मेरी जिंदगी में एक नई औरत आई, रूपवती, आधुनिक, वैसी ही जैसी मैं हमेशा चाहता था। मैंने शादी कर ली और पहली बीवी को कोने में डाल दिया। वह घर के हर काम में व्यस्त रहती, कभी मेरी बीवी की सेवा, कभी बच्चे की देखभाल, कभी मेरे जूते पॉलिश करना, किसी मशीन की तरह, बिना शिकायत, बिना सवाल। लेकिन वक्त की चाल अनोखी होती है। जिस औरत को मैं हुस्न की देवी समझकर लाया था, वह धीरे धीरे घर से, बच्चे से, मुझसे दूर होती गई। वह पार्टियों, दोस्तों, मोबाइल और सोशल मीडिया में खो गई। और मेरी पहली बीवी, वह तो जैसे इस घर की नींव बन चुकी थी। उसका प्यार, उसकी देखभाल, उसका त्याग, सब कुछ अब मुझे साफ दिखने लगा था। एक रात जब मैं घर लौटा और देखा कि मेरी पहली बीवी जीविका रात के 2 बजे भी दूध गर्म कर रही है, क्योंकि बच्चे को बुखार है। कुछ टूट गया मेरे भीतर। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन शिकायत नहीं। थकावट थी, मगर ममता उससे बड़ी थी। वही रात थी जब मैं बाहर खड़ा था, दरवाजे पर, हिचकता हुआ। जब मैंने दरवाजा खोला और वो सब देखा, जब मेरी हकीकत से टकराहट हुई। कमरे में जाकर मैंने देखा कि जीविका जमीन पर ही सोई हुई थी, एक पुराने कंबल में, कोने में, फर्श पर। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो, मेरे शब्द थे कांपती हुई आवाज में। उसने आंखें खोली, थकी सी मुस्कान दी और बोली, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी थी अमित जी। बस